वालेकुम। आज के वीडियो के साथ शेख बिलाल तोफ़ैल एडवोकेट हाज़िर है। जी नाज़रीन, हम जो सीरीज़ कर रहे थे ज़ाब्ता फ़ौजदारी की, उसमें आज हमारे पास जो सेक्शन है 54 से ऑनवर्ड 67 तक, जिसमें हम पढ़ेंगे अरेस्ट विदाउट वारंट। जो बगैर जो वारंट के पुलिस जो है वो किस तरीके से अरेस्ट कर सकती है। और इसका जो सेक्शन है सीआरपीसी का 54, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे पास जो है वो पुलिस रूल्स है 1934 के, और पुलिस ऑर्डर है 2002 का। लेकिन उन दोनों से भी ज़्यादा आई थिंक सो कि जो वैल्यू है और इम्पोर्टेंस है वो इस सेक्शन 54 की है। देयर आर 9 सब सेक्शंस इन कैटेगरीज ऑफ सेक्शन 54। 54 में 9 किस्म की जो उन्होंने लिखी हुई हैं चीज़ें, कि इन तरीकों से जो है वो विदाउट वारंट जो है वो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। 54 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम वकला को या जितने भी लॉ को जानने वाले हैं उनको ये बात पता है और पता होनी भी चाहिए। अरेस्ट विदाउट वारंट को देखते हैं सेक्शन 54 को, इसमें क्या है जी। स्टार्ट करते हैं जी। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट विदाउट वारंट अरेस्ट। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिए बगैर जो है किस तरह अरेस्ट कर सकती है। नंबर वन, फर्स्टली एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made और credible information has been received। कोई credible information उनको अपने मुखबर के थ्रू मिल गई, या cognizable offense में जो है वो कभी भी जाके जो है वो पुलिस अरेस्ट कर सकती है। और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो कंसर्न, कोई उसको सस्पेक्ट है, कोई ऐसा शक है कि भाई इसने ये क्राइम किया है, इसने ये जुर्म किया है, तो उसको विदाउट वारंट जाके अरेस्ट कर सकती है। नंबर टू, सेकंडली एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजेशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज, जो उसके पोजेशन है, उसके उसके पास जो पोजेशन है जिस बंदे का, उसका पास वो लॉफुल कोई भी एक्सक्यूज उसको देने की जरूरत नहीं। द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच एक्सक्यूज कैन लाई ऑन सच पर्सन इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, तो वो हाउस ब्रेकिंग भी कर सकते हैं, यानी किसी के घर में दाखिल भी हो सकता है। थर्डली एनी पर्सन हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है आइदर अंडर हिज कोड और बाय कोड ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कहने पे भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है। फोर्थली एनी पर्सन इन हुज पोजेशन एनीथिंग इज फाउंड विच में रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें उसको ये शक है कि भाई इसके पास कोई चोरी की चीज़ है, प्रॉपर्टी है, एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, तो उस रेफरेंस दे के उसको भी अरेस्ट कर सकता है। फिफ्थली एनी पर्सन हु obstructs a पुलिस ऑफिसर while in execution ड्यूटी, कोई शख्स किसी की पुलिस वाले की ड्यूटी को सर अंजाम देते हुए उसके रास्ते की रुकावट बनता है, और वो एज escaped और attempts to escape from lawful custody, और उसके पास ने किसी मुजरम को, शख्स को अरेस्ट कर लिया, उसकी कस्टडी से उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, तो उसको भी जो है वो डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। सिक्सथली जी, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिजर्टर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, जो है आर्म फोर्सेस से जो है वो डेजर्ट, वो आर्म फोर्सेस को डेजर्ट कर लेगी, वो उसके तहत ही मुकदमा उसके पास चलाया जाएगा। सेवंथली, दैट इज ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेवंथली देखते हैं एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, उसको रिसीव होती है इन्फॉर्मेशन उसके मुखबर के थ्रू, रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, कोई रीजनेबल जो है सस्पिशन है, concerned in any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition। एक्स्ट्रेडिशन कहते हैं कि भाई कोई शख्स बाहर भागना चाह रहा है और अदरवाइज लाइबल टू बी अपने और डिटेन कस्टडी पाकिस्तान, तो उसको वो पकड़ के एक्स्ट्रेडिशन के तहत जो है वो बाइट से पकड़ के जो है वो पाकिस्तान भी लेके आ सकता है। एटली जी, एनी रिलीज कन्विक्ट कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ एनी रूल, कोई भी रिलीज कन्विक्ट जो है उसको कोई रूल तोड़ता है, मेड अंडर सेक्शन 565 सब सेक्शन जो है 3 के तहत, 565 के सीआरपीसी के तहत उसको भी पकड़ा जा सकता है। नाइन्थली एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट और रेक्विजिशन, वो उसकी रेक्विजिशन भेजेगा, हैज बीन रिसीव फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, कोई दूसरे पुलिस ऑफिसर से रेक्विजिशन आएगी, वह इस शख्स को पकड़ना है, provided that the requisition suspicious the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made and it appears thereupon and therefore from that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer
इशूड द रिक्वेजिशन है, उसने रिक्वेजिशन जो है वो इशू करके वो बताता है कि भाई इस शख्स को पकड़ लिया जाए, तो वो दूसरे पुलिस थाने में जो है वो भिजवाता है और उसको वहाँ से जाके डिटेन कर लिया जाता है। सेक्शन 55 है जी, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड हैबिचुअल अब रॉबर्स। अब पहले हमने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में भी पढ़ा जो 4 और 5 था उसका, और यहाँ पे हमने देखा कि जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो चोरियाँ करने की जिसको आदत है, रॉबरी करने की आदत है, उसको देखते हैं जी क्या करते हैं। एनी पर्सन, इसका जो ए है, एनी पर्सन फाउंड टेकिंग प्रिकॉशन टू कंसील हिज प्रेजेंस विद इन द लिमिट्स ऑफ सच स्टेशन, कि उस जो जितनी भी वो उसकी जुरिस्डिक्शन है पुलिस स्टेशन की, वहाँ पे वो छुपा हुआ है अंडर सर्कमस्टांसेस विच अफोर्ड रीजन टू बिलीव दैट ही इज टेकिंग सच प्रिकॉशन विद अ रिव्यू टू कमिटिंग अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अगर उसने कॉग्नाइजेबल ऑफेंस किया है तो उसको भी प्रिकॉशंस के तहत पकड़ा जा सकता है। बी में क्या है जी, एनी पर्सन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन हु हैज नो ऑस्टेंसिबल मींस ऑफ subsistence or who cannot give a satisfactory account of himself. सी जी, एनी पर्सन हु इज बाय रिप्यूट एनी हैबिचुअल रॉबर, जो हैबिचुअल रॉबर है, हाउस ब्रेकर है या चोर है, थीफ है और हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है, नोइंग इट टू बी स्टोलन, और वो जानता हो कि इसने ये चोरी की है और वो उसको नाम ले कि भाई इसने चोरी की है, हमारे साथ है उसको। और बाय रिप्यूट habitual commits extortion in order to the committing of extortion habitually puts or attempts to put person in fear of injury, और in fear of injury में उसको रखे कि मैं तुम्हें जो है नुकसान पहुंचा दूंगा अगर तुमने मेरा नाम लिया। Now 56 है जी, प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डिप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। वो पुलिस ऑफिसर जो है वो डिप्यूट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट को कि अगर वो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट ना करे। व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 के तहत वो इन्वेस्टिगेशन आईओ कर रहा है, रिक्वायर्स एनी अदर ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट एनी पर्सन हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, कोई शख्स विदाउट वारंट जो अरेस्ट करके ले आए, ही शैल डिलीवर टू द ऑफिसर रिक्वायर्स टू, और वो उसको जिसको रिक्वायर है उसको दे दे, डिलीवर कर दे, मेक द अरेस्ट एंड ऑर्डर इन राइटिंग, और लेकिन वो उसको इन राइटिंग लिख के दे, specifying the person to be arrested and the offence or other cause for which the arrest is to be made. The officer so required shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested the substance of an order, and if so required by such person, shall show him the order. उसको वो ऑर्डर शो करके दिखा सकता है कि भाई ये देखो ये ऑर्डर है, तो इसलिए इस शख्स को जो अरेस्ट करके मुझे दो। रिफ्यूजल टू गिव इन नेम और रेजिडेंस, कोई ऐसे शख्स जो उसको अपना नाम और पता देने से जो है वो रिफ्यूज करे। When any person who in presence of a police officer has committed or has been accused of committing non-cognizable offence, जिसने किया हो, refuses or demand of such officer to give his name or residence, give a name residence which such officer has reason to believe to be false, और वो उसको गलत पता अपना दे दे, he may be arrested by such officer in order that his name residence may be ascertained, उसको जानने के लिए वो उसको अरेस्ट कर सकता है। नंबर 2, when the true name and residence of such person have been ascertained that he shall be released on his executing a bond, तो वो उसको फिर एग्जीक्यूटिव खुद ही जो है वो मुचलका लेके उसको छोड़ सकता है, और विदाउट श्योरिटी भी छोड़ सकता है, यानी शख्सी ज़मानत पर भी, टू अपीयर बिफोर मजिस्ट्रेट, और अगर वो चाहेगा तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसको वहाँ से भी छुड़वा सकता है। नंबर 3, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन बी not ascertained within the 24 hours from the time to arrest, shall he should he fail to execute the bond, अगर वो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जो है वो मुचलका ना दे, if सो रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी, या उसको कोई उसके मध्यम काबिल पे कोई और श्योरिटी ना दे, ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्ड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, तो फिर उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी है। शख्सी ज़बान पे चाहे तो छोड़ सकता है, अदरवाइज वहाँ पेश करेगा और उसकी जो है वो लीगल कस्टडी लेगा। 58 पे, परसुएट ऑफ ऑफेंडर्स who into other jurisdiction. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom he is authorized to arrest, उसके पास अथॉरिटी अरेस्ट करने की अंडर द चैप्टर, pursue such person into any place of पाकिस्तान, तो परस्यू कर सकता है पाकिस्तान में कहीं पे भी। सेक्शन 59 है जी, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन इन हिज व्यू कमिट्स अ नॉन बेलेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई भी जो कभी कभार वाला ऑफेंडर है, विदाउट अननेसेसरी डिले, बगैर डिले किए हुए, शेल मेक अवर एनी पर्सन सो अरेस्ट टू अ पुलिस ऑफिसर, और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन, यानी पुलिस वाले के आने से पहले जो है एक प्राइवेट पर्सन वो दूसरे जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है उसको पकड़ के भी जो है वो पुलिस की कस्टडी में दे सकता है। ज़ाहिर ये हमारे लॉ के अंदर है सेक्शन 59 के तहत।
इसमें सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 अ पुलिस ऑफिसर शैल रीअरेस्ट हिम। तो अगर 54 में अगर ये वापस आए तो वो उसको रीअरेस्ट भी कर सकता है। सेक्शन आगे जी इसका 3 क्या कहता है जी, ये देखते हैं। इफ देयर इज रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ही रिफ्यूजेस टू on the demand of police officer to give his name and residence or gives a name of resident which such officer has reason to believe be false, और उसकी वो बताई हुई जो है वो गलत है, तो वो किस में फॉल करेगा, सेक्शन 57 में। सेक्शन 60 क्या कहता है जी, सेक्शन 60 कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। जो है वो क्या करेगा जी, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट विदाउट वारंट अननेसेसरी डिले, ये उसको 24 घंटे के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। सेक्शन 61 क्या कहता है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24। इसमें भी क्या है जी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पुलिस अगर वो पेश नहीं करती तो वो जो है वो उसके लिए एक पुलिस ऑफिसर के लिए बड़ा नुकसान है, वो उसको लाजमी पेश करना है। अदरवाइज जो है वो क्या होगा जी, ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 का जो है वो जज चलान पेश करे तो फिर वो उसके तहत आएगा। सेक्शन 62 है जी, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। अब पुलिस जो है वो रिपोर्ट करेगी एप्रीहेंशन की। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू जो है वो नियरेस्ट डीपीओ अपना है या ज़िले नाज़म है, उसको जो है वो क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा कि मैंने विदाउट वारंट जो है ये शख्स ये इसको जो है वो अरेस्ट किया विद इन द लिमिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेशन, ये आपके जुरिस्डिक्शन में आता है, वेदर सच पर्सन हैव बीन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज। ठीक है जी, इसके बाद जी ये होगा। इसके बाद सेक्शन 63 है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट ऑन हिज बाउंड। वो उसको शख्सी ज़मानत पर या मुचलका दे के उसको खुद भी पुलिस ऑफिसर छोड़ सकता है, और बेल अंडर द स्पेशल ऑफिस ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ला कर भी। सेक्शन 64 क्या कहता है जी, ऑफेंस कमिटेड इन मजिस्ट्रेट प्रेजेंस। व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इन द लिमिट्स local limits of his jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provision herein contained as to bail commit the offender to custody। तो वो जो है सेक्शन 30 के तहत जो है 30 का जो मजिस्ट्रेट है वो कहीं पे अगर अवेलेबल है, उसके सामने कोई ऑफेंस होता है हैपन, तो वो उसको कह सकते हैं भाई इसको जो है मेरी मदीयत में मुकदमा दर्ज करो, इसको पकड़ के ले जाओ। सेक्शन 65 क्या कहता है ये देखते हैं। अरेस्ट बाय और एनी प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, एनी पर्सन मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट in his presence within the local limits of jurisdiction of any person or for whose arrest he is competent at the time in the circumstance to issue a warrant। तो वो वहीं पे खड़ा खड़ी वारंट इशू करेगा और इसको कहेगा कि अरेस्ट करे। 66 क्या कहता है जी, पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक। इफ अ पर्सन इन लॉफुल कस्टडी एस्केप और इज रेस्क्यूड, अगर रेस्क्यू कर लिया गया, जो पकड़ा गया है, द पर्सन फ्रॉम हुज कस्टडी ही एस्केप्ड और वाज रेस्क्यूड में हिमसेल्फ इमीडिएटली परस्यू एंड अरेस्ट हिम इन एनी प्लेस ऑफ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किसी भी जगह। लास्ट सेक्शन इसका जी अरेस्ट विदाउट वारंट का 67, प्रोविजन ऑफ सेक्शंस 47 48 एंड 49 टू अप्लाई टू अरेस्ट अंडर सेक्शन 66। The provision of section 47, 48, 49 shall apply to arrest under section 66, although the person making any person such arrest is not acting under a warrant and not a police officer having authority to arrest। तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसको इस सेक्शन के तहत 46, 47 के तहत जो है वो अरेस्ट कर सके। तो ये आज नाज़रीन आज का जो हमारा लेक्चर था, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक दफ़ा फिर एंड पे बताना चलूँ कि सेक्शन 54 को आपने सबसे पहले जो है ध्यान में रखना है। आज हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।